गेटिंग माय थॉट? लॉट्स ऑफ केसेस जो आप देखेंगे कई जगहों पे ऐसा होता है, जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, कई कैप्टन ऐसे हुए जो 2 महीने में आउट हो गए हैं, कंसिस्टेंट कैप्टनसी नहीं कर सके हैं। कई कैप्टन हुए जो 5-5 साल 4-4 साल कैप्टनशिप किए हैं। होता नहीं होता है? मेनी टाइम्स ऐसा होता है, लाइक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट सालों साल वही प्रेसिडेंट है। कई बार ऐसा होता है उसको हटाया, दूसरा लाया, तीसरा लाया, चौथा लाया। ये जो चेंजेस जो होते हैं बार बार, ये इसलिए होते हैं कि दे आर नॉट प्रूवन टू बी अ गुड लीडर, दे डोंट हैव गुड लीडरशिप स्टाइल, राइट? तो उनके अंदर नहीं है तो सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाते। सेम थिंग एज वेल एट द वर्किंग साइट मैनेजर। अगर जहां पर आपकी एक एक चीज ट्रैक की जाती है, आप क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, वो सारा ट्रैक करके कंपनी के पास रिकॉर्ड जाता है, आपकी परफॉर्मेंस जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशंस भी होते हैं। हर किसी को टीम लीडर नहीं बना दिया जाएगा, हर किसी को सुपरवाइजर नहीं बना दिया जाएगा, हर किसी को मैनेजर नहीं बना दिया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? दोज हु विल बी हैविंग गुड लीडरशिप स्टाइल। जिसके पास अच्छी लीडरशिप स्टाइल होगी उसको ही प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे और वही एक सक्सेसफुल लीडर भी बनेगा। तो लीडरशिप का कई स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल। आप इसको इवेल्युएट करने के लिए आप समझ सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट योर फैमिली, इन मेनी फैमिलीज फादर आर द लीडर, इन मेनी फैमिलीज मदर्स आर लीडर, राइट? कई फैमिलीज ऐसे होते हैं, फादर जो कहते हैं बस दैट्स द लास्ट, कह दिया तो कह दिया, नो चेंजेस, राइट? अब आप जब देखेंगे तो आपके फादर, कई बार ऐसा होता है, आपने कहा, छोटे होंगे, आपने जनवरी के महीने में कहा कि पापा आइसक्रीम खाना है। बच्चा कह रहा है क्या? आइसक्रीम खाना है। फादर विल से डायरेक्टली सुनो, उनको ये पता है कि मैं बोलूंगा बच्चा को अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे की जो है डिजायर के साथ मैं खेल रहा हूं, बट ही विल से नो। पहली चीज। दूसरी चीज, घर में एक पार्टी होना है। क्या होना है? पार्टी होना है और मेन्यू डिसाइड करना है कि पार्टी में क्या बनना चाहिए। फादर क्या कर रहे हैं? बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या मेन्यू होगी, डेजर्ट क्या होगा, राइट? यानी कि यहां पे सबसे पूछ रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट बिना किसी से पूछे मना कर दिया, बिना किसी से पूछे मना कर दिया। फिर उसके बाद सेम फादर, घर को कलरिंग करना है। क्या करना है? कलर करना है। He went to the market and he brought white color and घर को white color करवा दिया। 3 केसेस आए। यहां पे जो फादर ने रोल प्ले किया है, he is also right, he is doing everything for the benefit of child, और लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे के हिसाब से बच्चे का लॉस हुआ है। यहां पे सबसे पूछ के कर रहे हैं, यहां पे अपने से किया है, कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। इस स्टाइल को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। और इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ब्यूरोक्रेटिक, एक लीडर के अंदर ये तीनों स्टाइल होना चाहिए। अगर आप खाली ब्यूरोक्रेटिक हैं, यू आर नॉट अ गुड लीडर। आप खाली डेमोक्रेटिक हैं, यू आर नॉट अ गुड लीडर। आप केवल ऑटोक्रेटिक हैं, यू आर नॉट अ गुड लीडर। आप एक अच्छे लीडर प्रूव नहीं हो सकते। That's why the Modi government is a successful government, because the leader of the party having the all the 3 styles. नोट बंद करना था, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नोट बंद तो बंद। That was a totally bureaucratic style. बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, बट दे आर हैविंग अ विजन कि हाँ इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, ऐसा सोच के उन्होंने इसको बंद कर दिया। किसी से कोई मशवरा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, इट हैज बीन बैन्ड। दिस स्टाइल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल। अब सेफ्टी ऑफिसर का इंप्लीमेंटेशन कैसा है? आप साइट पे काम कर रहे हैं, एक वर्कर को एक बार मना किया, हेलमेट नहीं बोला, हेलमेट पहनो, नहीं पहना, दूसरी बार पकड़ा, आपने उसको प्लेंटी कर दिया 100 रियाल। क्या कर दिया आपने? 100 रियाल का प्लेंटी कर दिया, जब आपने पेनाल्टी किया उसको। अब वो वर्कर जो है, आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि यार ये वर्कर की सैलरी 1000 रियाल है, गरीब है,
अगर मैं इसके पैसे काट लूंगा तो इसको प्रॉब्लम हो सकती है, कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप वहां पे इमोशनल हो गए, तो आप उसको फाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एंड दैट विल लॉस योर लीडरशिप स्टाइल, उससे आपका लीडरशिप स्टाइल क्या हो जाएगा? तो अब कल से वो पहनेगा ही नहीं, उसको देख के 4 वर्कर्स और नहीं पहनेंगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेटिक काम करना पड़ेगा। आप कभी कभी क्या होता है, HR वाले सैलरी काट लेते हैं एब्सेंट करने पे। काट लेते हैं। क्यों काट लेते हैं? लेट जाने से क्या होता है? एब्सेंट लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? बिकॉज दे आर ब्यूरोक्रेट टू मेंटेन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते आपके अंदर ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए टाइम पे। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पनिशमेंट देने की बात आती है, शुड बी ब्यूरोक्रेट एट अ टाइम, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ टीम। टीम क्या होता है? बहुत सारे लोग बस टीम हो जाएगा? नहीं सर, यूनियन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल होगा तभी टीम होगा। कॉमन गोल नहीं है तो टीम नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम है, एक आदमी जितवाने के लिए काम कर रहा है, एक आदमी हरवाने के लिए काम कर रहा है, टीम है? नहीं है। सबका गोल क्या है? टू विन द मैच, दैट इज द कॉल्ड टीम। टीम का कॉमन गोल होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? तो इसलिए आपको कभी कभी ब्यूरोक्रेटिक बनना पड़ सकता है। डेमोक्रेटिक, कई बार आपको डेमोक्रेटिक भी होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स। क्या करने जा रहे हैं? यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स। अब आपको डेट डिसाइड करना है। क्या करना है? डेट डिसाइड करना है और टाइम डिसाइड करना है। तो देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट जहां से वर्कर्स को आना है। आपने इसके सुपरवाइजर को बुलाया, इसके सुपरवाइजर को बुलाया, इसके सुपरवाइजर को बुलाया, सबके सुपरवाइजर को बुला के आपने एक मीटिंग किया। क्या किया आपने? मीटिंग किया। और मीटिंग में पूछा, भाई एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने क्या डेट रखी जाए? तो ये बता रहा है कि हमारा 3 तारीख को जो है काम वर्कलोड कम है, इसलिए वर्कर्स को मैं भेज सकता हूं। ये बोल रहा है 2 को, ये बोल रहा है 3 को, ये बोल रहा है 1 को, ये बोल रहा है 3 को, ये बोल रहा है 3 को। अब मैक्सिमम लोग क्या करें? 3 को ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। तो आप इनको बोलिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने को, इनको बोलिए एडजस्टमेंट्स करने को। आप डेट क्या लेके आएंगे? 3 तारीख। दिस स्टाइल इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। You are discussing with the worker. You are taking them as a part of decision making. You are taking them as a part of. जैसे हमारा GST बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, डिस्कशन हुआ, सारे एमपीज ने वहां पे वोट किया, बताया यस, देन इट वाज पास्ड। वो डिसीजन कौन सा था? डेमोक्रेटिक। क्या था ये? डेमोक्रेटिक। देन ऑटोक्रेटिक, इसमें सामने वाले को लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक में क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन जो डिसीजन ले रहा है उसका फायदा ही फायदा है। जो डिसीजन ले रहा है उसका क्या है? फायदा ही फायदा है ब्यूरोक्रेटिक में। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो इसमें सबके लिए एडजस्टमेंट्स होती है, सबकी बातें रखी जाती है और सबके फेवर में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ऑटोक्रेटिक में क्या होता है? आई एम नॉट डिस्कसिंग टू एनी पर्सन। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, मैंने फैसला ले लिया और मैंने आपको बता दिया इस तारीख को ये है और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन इसमें किसी का लॉस नहीं होगा, इसमें किसी का इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव पूरी होगी, इसमें ऑब्जेक्टिव पूरी होगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो आज लीडरशिप स्टाइल की हम बात करते हैं और लीडरशिप शुड हैव ऑल द 3 स्टाइल्स। कई बार ऐसा होता है ये स्टाइल्स आपके अंदर इनहेरेंट होती है, मतलब बाय बर्थ होती है। क्या होती है? बाय बर्थ होती है। और जिसके अंदर बाय बर्थ नहीं होती है उसको ट्रेनिंग लेके उसको अपने अंदर चेंजेस लेके आना पड़ता है। कई बार आप देखे होंगे बचपन में क्रिकेट खेलते हो, एक ही बच्चा होगा जो बार बार कैप्टन बनता होगा, बार बार क्या करता होगा? हर काम में आगे आगे वही करेगा, टॉस करने भी वही आएगा, ओपनिंग बैटिंग करने भी वही आएगा, बॉलिंग करने भी वही आएगा, कैप्टनशिप भी वही करेगा। इट इज लाइक दैट।
कई लोग ऐसे आपको मिले होंगे लाइफ में, हर जगह आपके पास, जैसे कि अभी मैंने कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के दिया, फौरन एक बच्चा खड़ा होगा, दिए सब मैं बांट देता हूं। दैट इज नथिंग बट दैट इज हिज इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी। वो उसके अंदर इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी होती है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत शाई फील करते हैं, हम बैठे हुए हैं, मिल गया, ले लिया, दैट वी आर द फॉलोअर्स। वो क्या है लोग? फॉलोअर्स। तो जिसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, उसको ट्रेनिंग लेने के बाद उसके अंदर वो क्वालिटीज आ जाती है। लीडरशिप क्वालिटी नहीं होने का कुछ और रीजन भी होता है। रीजन ये होता है कि हमारे अंदर नॉलेज ही नहीं है। क्लास में जो बच्चा टॉप करता है वो बार बार क्या कर, इतना कॉन्फिडेंस होगा उसके अंदर तो हर काम को आगे करेगा। चौक लाना है लेके आएगा, डस्टर लाना है लेके आएगा, अटेंडेंस रजिस्टर लेके आएगा, बिकॉज ही इज अ टॉपर। उसकी कॉन्फिडेंस इतनी अच्छी है, बॉस के सामने, टीचर के सामने, प्रिंसिपल के सामने, ही इज क्वाइट कंफर्टेबल। यानी कि हमें एक अच्छा, ये लीडरशिप हमारे अंदर तब आएगी जब हमारे अंदर नॉलेज होगी, इंटेलिजेंस होगी। बात नहीं आ रही? यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हियर टुडे, आपको अपने कुछ डेली हैबिट्स में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज इन योरसेल्फ। आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लेके आने के लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। व्हाट आर द चेंजेस? चेंजेस क्या है भाई? सबसे पहला, योर एटीट्यूड इज योर लीडरशिप। आपका अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा हूं। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं कि ये कुछ दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, यार लो खा लो, नहीं खा रहा हूं। ये एटीट्यूड का मतलब नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है योर डिग्निटी। एटीट्यूड का मतलब हो गया योर डिग्निटी। नेवर थिंक लाइक दैट कि अगर मैं ये काम इसका नहीं करूंगा तो ये क्या सोचेगा। यू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऑब्जेक्टिव पे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने आपसे कहा यार जरा मेरा ये ड्राइंग बना दो, सबको दिया है, इनसे नहीं बन पा रहा है, आपने लिया, आपने बना के दे दिया। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। आपने कहा नहीं यार ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, तुम खुद बनाओ, मैं अपना बना रहा हूं। दैट इज वन ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसका ये है इनको सीखना। आपने कर दिया, ये तो सीखेंगे नहीं। सीखेंगे ये नहीं सीखेंगे। इट मींस ये ऑब्जेक्टिव क्या हो गई, फेल हो गई। तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड देन यू हैव टू परफॉर्म। मेनी टाइम्स रात को आपको 11:30 बजे आपके दोस्त का फोन आता है, यार आजा चाय पीते हैं। आपने बोला यार दोस्त है, मना कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नाराज हो जाएगा। अब आप उठे, आप चेंज कर चुके थे, ब्लैंकेट के अंदर से निकले, अपने कपड़े पहने, फिर गए। अब रात को सोने में 12:30 बज गए। सुबह पापा ने डांट लगा दी, रात को गेट खोला था, गेट बंद किया था। कहाँ गए थे रात में, डांट पड़ी। आपका 11:30 बजे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सोने का, स्लीपिंग। आप डायरेक्टली उसको मना कर रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं होनी चाहिए, यार नहीं मैं सोने जा रहा हूं, आई कैन नॉट कम, सॉरी। दिस इज योर एटीट्यूड। मे बी ही विल नॉट लाइक दैट, हो सकता है उसको पसंद नहीं आएगा, बट योर ऑब्जेक्टिव वाज स्लीपिंग, दैट हैज बीन फुलफिल्ड। दिस इज द लीडरशिप स्टाइल। यानी हमें इन अपने आदतों को बदलना पड़ेगा। हम जो हर किसी को हम खुश नहीं कर सकते, हम हर किसी को खुश नहीं, और किसी को खुश करने के चक्कर में अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे नहीं कर सकते। आपको खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता, आपको खुश करने के लिए मैं चोरी नहीं कर सकता। द थिंग इज दैट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। हां, हो सकता है मुझे ऑब्जेक्टिव को पूरी करने के कुछ झूठ बोलना पड़ सकता है, मुझे कुछ मैनेज करना पड़ सकता है, वर्कर्स से ओवर टाइम कराना पड़ सकता है। आई हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। एंड दिस इज द लीडर। क्योंकि ओवरऑल लीडर का काम क्या है? ऑब्जेक्टिव पूरा करना। ऑब्जेक्टिव पार हो गया तो ही इज अ गुड लीडर, ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ तो फेलियर लीडर। तो ऑब्जेक्टिव को पूरी करने के लिए आपको ऑटोक्रेटिक भी बनना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेटिक भी बनना पड़ेगा, आपको डेमोक्रेटिक भी बनना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट द विनिंग ऑफ द हार्ट ऑफ द वर्कर्स, इट्स नॉट अबाउट द विनिंग ऑफ द हार्ट ऑफ द, आपको वर्कर्स का दिल जीतने के लिए आप नहीं आए हुए हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव के लिए हायर किया गया है, आपको वो ऑब्जेक्टिव पूरी करनी पड़ेगी। When think about the scenario, when MS Dhoni become the captain of Indian cricket team, सचिन को आउट, युवराज सिंह को आउट, गौतम गंभीर को आउट, सारे सीनियर प्लेयर्स आउट, पूरा इंडिया नाराज है, पूरा इंडिया नाराज है। MS धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया and he said, I am not playing for the happiness of the cricket team of the Indians, I am playing for the winning of the match. अगर मुझे मैच जीतने के लिए सीनियर प्लेयर को बैठाना पड़ता है तो आई डोंट थिंक एनी, माय एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल इज टू विन द मैच। मुझे फैंस को खुश करने के लिए नहीं खेलना है,
मुझे मैच जीतने के लिए खेला, चाहे मुझे सीनियर्स को बैठाना पर बैठाया उसने। रादर सिचुएशन 2-3 साल पहले 4 साल पहले की, होल इंडिया वाज एंग्री, इवन युवराज सिंह के फादर ने बहुत बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए, दैट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड, बट हिज ऑब्जेक्टिव वाज विनिंग द मैच, दैट्स इट। चाहे उसके लिए कुछ भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, सेम थिंग। तो यही बनाने का मतलब यही है कि इफ यू वांट टू डेवलप अ लीडरशिप स्टाइल, यू हैव टू कीप द विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। हो सकता है, देखिए सिचुएशन ऐसा आ रहा है, आप मैनेजर हैं, आपके अंडर का टीम का बंदा बोला सर छुट्टी चाहिए, लीव चाहिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे है, 10 तारीख को कंप्लीट होना है प्रोजेक्ट, 8 तारीख को आपसे लीव मांग रहा है, सर बहन की शादी है छुट्टी चाहिए, नो लीव एट ऑल। नौकरी आप बोल सकते हैं नौकरी छोड़ दो, छुट्टी नहीं मिलेगी। क्यों? कि ये आपका की प्लेयर है, अगर ये छुट्टी ले रहा है तो प्रोजेक्ट 10 को पूरा नहीं होगा, 12 को पूरा होगा, प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड। छुट्टी मिलेगी इस केस में? नहीं। तो ये आपका डिसीजन कैसा हुआ? ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन हुआ। और तो छुट्टी चाहिए उसको, आपने माना नहीं मिलेगी छुट्टी, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज दैट यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। आगे बात समझ नहीं आ रही है? सो दिस इज द लीडरशिप स्टाइल यू हैव टू डेवलप इन योरसेल्फ। और लीडरशिप स्टाइल के लिए कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू थिंक अबाउट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर गोल, हाउ इज इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर ऑब्जेक्टिव,